नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। आज हम सुनाने जा रहे हैं स्त्री पर्व की कथा। जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वो राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश देशांतर के अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए, इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि का प्रेत कर्म कराइए। संजय की ये दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, शोक न कीजिए। संसार में सब जीवों की अंतिम गति यही है। प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं, केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है। इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए। इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं वे तो वस्तुतः शोक के योग्य हैं भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसी स्वर्ग प्राप्ति होती है, वैसी तो बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है। विदुर की ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी से ले आओ और वधू कुंती को साथ लेकर वहाँ जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। पति की आज्ञा पाकर गांधारी कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आईं और वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगीं। इस आर्तनाद ने विदुर जी को भी शोकाकुल कर दिया। तब भी उन्होंने उन सब को धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोहराम मच गया। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने से वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गईं। उन्होंने बाल खोल दिए, आभूषण उतार डाले और केवल एक साड़ी पहने ही वे अनाथा की तरह रणभूमि की ओर जा रही थीं। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों की अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुररी की भांति विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे। इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ ताऊ राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी
धर्मानुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीम समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल होकर हा भीम कहकर विलाप करने लगे। जब कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन आप शोक न करें, आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। ये तो उनकी लोहे की मूर्ति ही है, इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है, इसीलिए आपने भीमसेन का वध करने की इच्छा की। तब धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव तुम जैसा कहते हो वो सब ठीक ही है। ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीम मेरी भुजाओं के बीच नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान राजा लोग तो मारे गए हैं। अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे। इसीलिए वे बहुत फुर्ती के साथ वहां पहुंचे और दिव्य दृष्टि से अपने मन को एकाग्र करके सब प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेने वाले व्यास ने गांधारी के पास जाकर कहा, गांधारी तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात सुनो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे ये प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माता जी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी वो मुझे याद है। यूं भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं है कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? तब गांधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और ना मैं इनका नाश ही करना चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है, और जैसा ये मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। ये कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की ये बात सुनकर भीम ने भयभीत होकर विनय पूर्वक कहा, माता जी, ये धर्म हो या अधर्म, मैंने तो डर कर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तब गांधारी ने कहा, भीम, हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया है। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान
तुमने एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा। यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीम से ये कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? ये सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने आए और बहुत मीठी वाणी में बोले, देवी, मैं आपके पुत्रों का संहार कराने वाला क्रूर कर्मा युधिष्ठिर आपके सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे शाप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, इसलिए ऐसे ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। वो बार बार लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। ये देखते ही अर्जुन तो कृष्ण के पीछे खिसक गए और सब भाई इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाता देखकर गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों के बाद देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उनका हृदय भर आया और वे आंचल से मुख ढककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार बार हाथ फेर कर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोट से घायल थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी पड़ी रो रही है और कह रही है, आर्य, अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। उसके बाद वो शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ लेकर गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुँचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी और कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोकाकुल मत हो। मेरी ओर देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझती हूँ। ये रोमांचकारी कांड होना ही था, इसलिए हुआ। विदुर जी ने जो बात कही थी वो ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ। बता, कौन किसको धीरज बंधावे? गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। महर्षि व्यास के वरदान से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, जिसके प्रभाव से उसे दूर से ही कौरवों की संहार भूमि दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वो तरह तरह से विलाप करने लगी। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर सब पांडव, महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब दुखिनी अबलाओं के आर्तनाद से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देखकर धर्मज्ञा गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, माधव, देखो तो मेरी ये विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुररियों के समान विलाप कर रही हैं। ये उन भरत कुलभूषणों को याद कर करके अलग अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियों की ओर दौड़ कर जाती हैं। वीरवर, इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूँ। मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया है। अवश्य ही पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आँखों से अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। इतने में ही उनकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन का मृत शरीर देखते ही शोकातुरा गांधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, जरा काल के उलट फेर को तो देखो। जो दुर्योधन मूर्धा अभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही धूल में पड़ा हुआ है। कृष्ण, तुम सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो।
आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं। वो अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए। कभी वो पति की ओर देखती है तो कभी पुत्र की ओर। माधव, देखो, इधर मेरे 100 पुत्र पड़े हुए हैं। इन सब को भीम ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में घूम रही हैं। इस दारुण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। कृष्ण, देखो, वो अनेक महारथियों को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ कर्ण रणांगण में पड़ा हुआ है। ये बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और बड़ा बली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर ये पृथ्वी पर सोया हुआ है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। इधर देखो, ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। 4 प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है, वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को था, जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए। वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपने संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपप्लव्य की ओर लौटे थे। महामती भीष्म और विदुर जी ने उसी समय मुझसे कहा था कि अब तुम अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उनका धैर्य टूट गया। जब उन्हें चेतना हुई तो पुत्र शोक की प्रबलता से उनके अंग अंग क्रोध से भर गए और कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वो कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? इसलिए तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों को ही दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने इसकी उपेक्षा की। इसलिए अब तुम इसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरतवंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि ये बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृषणी वंशियों का नाश दैवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस की कलह से ही मारे जाएंगे। कृष्ण की ये बात सुनकर पांडव अत्यंत व्याकुल हो गए। तब कृष्ण ने गांधारी से कहा, गांधारी उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। फिर धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिमाण का क्या तुम्हें पता है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का कोई पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए ये तो बताओ कि उन सब की क्या गति हुई है। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीर को हर्ष पूर्वक होम किया है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो ये सोचकर कि एक दिन तो मरना ही है, इसलिए लड़कर मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते
या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे यक्षों के लोक में चले गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार क्षात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं। इस बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन सब बातों का तुम्हें ज्ञान हो गया है? युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, मुझे देवर्षि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे ये अनुस्मृति प्राप्त हुई है। उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार कराने वाला ही कोई होगा। बेटा, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के सहित पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों सृंजय वीर, राजा क्षेमधनवा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कौशल राज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र केकयराज, त्रिगर्त राज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सब का तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया, किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहाँ अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सब की हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। सभी लोग साधुजन सेवित पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी और धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जल दान दिया। जिस समय वे वीर पत्नियां जल दान कर रही थीं, शोकाकुला कुंती ने रोते रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, जिसे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न सूत पुत्र मानते हो और जो दिव्य कवच और कुंडल धारण किए था, वो सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वो भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था, उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कुंती से कहा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा कोई भी वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था। जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था।
इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से भी मुझे जितना दुख नहीं हुआ, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। इस प्रकार तरह तरह से विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलांजलि दी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रातृ प्रेमवश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूँ और मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया, इसलिए उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। ये कहकर वे विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकल आए और अपने सब भाइयों के सहित तट पर पहुंच गए। इसके बाद पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र और भरतवंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 महीने तक नगर के बाहर गंगा तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध, महात्मा और ब्रह्मर्षि पधारे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। इस कथा के साथ स्त्री पर्व की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अंक में आप सुनेंगे शांति पर्व की कथा। तो कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।